जय श्री राम दोस्तों, मैं शीतल आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल अनमोल बातों में। दोस्तों, आपने बहुत से बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल से मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं। उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी ज़िंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल से निकाल देती है। चलो दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप इमेजिन करें कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर जाकर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहाँ जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावने रात का अंधेरा हो। आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा या आपके फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी हो। आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और उधर से कोई भी गुजर ना रहा हो या एक दो गुजर भी रहे हो तो आपकी सहायता के लिए नहीं रुक रहे। अब आप ज़रा सोचें, उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों, डकैतों का डर और जंगली जानवर का डर तो अलग से। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफ़ी है। आपको अपने सामने यमराज दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको डरा रही हूँ, आप सिर्फ इमेजिन करो। दोस्तों, उस वक्त आपको भगवान, ईश्वर सब एक साथ याद आने लगेंगे और जुबां पर सिर्फ एक ही बात होगी कि हे मेरे मालिक, मुझे बस एक बार इस मुश्किल से निकाल कर सही सलामत मेरे घर पहुँचा दो। दोस्तों, कुछ लोग तो मन्नत भी मांग लेते हैं। अब आपका खून सूखने वाला होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? उसका आना एक इत्तेफाक था या उसे उस भगवान ने आपके पास भेजा था? जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, उसे उस भगवान ने ही आपके पास भेजा था ताकि आप मुश्किल से निकल सके, क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं जा सकते। वह आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। दोस्तों, यह तो एकमात्र उदाहरण था। इसी तरह बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपके सामने रखने जा रही हूँ जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनते हैं और सबकी मदद भी करते हैं। बस आपको धैर्य और खुद में तथा भगवान में विश्वास रखना है। दोस्तों, ये जो कहानी है ये सच्ची घटना पर आधारित है। इसे आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। यह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वह किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वह बड़े उत्साहित थे तथा जल्द से जल्द वहाँ पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। दोस्तों, उनके हवाई जहाज़ के उड़ान के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन को आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगने लगा कि वह अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों में सम्मेलन तक का रास्ता और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया था, जिसकी वजह से वह गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वह रास्ता भटक गए हैं। थक तो वह गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वह गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नज़दीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे। उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने कहा कि उनके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आए, चाय पिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो आगे चले जाना। दोस्तों, भूख और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस स्त्री ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी।
वह कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। दोस्तों, डॉक्टर मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर ले। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा, हो ना हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह स्त्री अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमी सी उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वह दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वह मेरे विश्वास को टूटने नहीं देंगे। वह अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे। दोस्तों, डॉक्टर मार्क यह सुनकर बिल्कुल अचंभित रह गए। कुछ पल के लिए वह खामोश से हो गए। उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे। वह अपने मन में कहने लगे, हे भगवान, आप बहुत महान हैं। फिर उन्होंने सारी घटनाक्रम याद आने लगी, कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज की आपातकालीन लैंडिंग हुई और कैसे टैक्सी बिना ड्राइवर के मिला। तूफान की वजह से वह रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वह समझ गए यह सब इसलिए नहीं हुआ भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वह भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठे और असहाय लोगों की सहायता करे। दोस्तों, वह समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं इन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री की सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वह असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें दो सीख देती है। एक तो ये कि हम कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, और दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किल का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो आपकी ज़रूर सुनेंगे। आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वह आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस मुश्किल से निकल जाओ। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे, पाएंगे कि ज़िंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं से अचानक मदद मिल ही जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें, भगवान आपको हर मुश्किल से निकाल देंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये बात सब तक पहुँच सके कि आपको धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। बाद बाकी भगवान देखेंगे।